हो सकते जो आमने सामने लड़े हो। एक देश के लिए लड़ा हो और एक सत्ता के लिए लड़ा हो, तो देश के लिए लड़ने वाला आदमी ज्यादा श्रेष्ठ होता है, और वो काम किया महाराणा प्रताप ने। और मैं याद दिलाना चाहता हूँ, महाराणा प्रताप 2 तलवार नाम से मनाती है। ये कैसा चरित्र है, या ये कैसा एक आवरण है? ये दोहरा चरित्र है। वो कहे ना, साहस पूर्वक कहे कि महाराणा प्रताप महान नहीं थे, अकबर महान था, ये कहे ना, वो हमको कोई आपत्ति नहीं है कि वो अकबर को महान माने, लेकिन उनमें साहस नहीं है। ये दोहरा चरित्र है। वो महाराणा प्रताप नहीं मिलता है। और जहां तक अकबर का सवाल है, मीना बाजार लगाया अकबर ने, दुनिया जानती है इस बात को, और वहां औरतें ही सारा काम करती थी, आदमी को परमिशन नहीं होती थी। और छद्मवेश में अकबर जिस प्रकार से वहां कुकृत्य करता था, वो भी इतिहास के पृष्ठों पर अंकित है। और किरण देवी ने उस समय इसको और बंद करवाया। घटना तो ये कि वो छेड़ना चाहता था, दुष्कर्म करना चाहता था। किरण सावधान थी, सतर्क थी, और उसने उसको पटक कर और छाती पर उसके कटार लगा दी थी। और फिर अकबर ने भीख मांगी थी प्राणों की कि जरा हिंदुस्तान का बादशाह तेरे चरणों के नीचे। उसी दिन से शपथ तय हो गई, मीना बाजार उसी दिन से बंद हुआ। इसलिए ऐसे कृत्य करने वाले व्यक्ति को और राणा प्रताप के सामने कंपैरिजन में रखना, ये इतिहास के साथ एक मजाक है, और देश की आने वाली नई पीढ़ी को ये प्रेरणा नहीं दे सकती। मुझे याद आता है उस समय सरदार पटेल। आज महाराणा प्रताप की जयंती है, जिससे पूरा प्रदेश और देश हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। उनके शौर्य और पराक्रम पर सबको गौरव है, और साथ ही साथ सब उनके आदर्शों का अनुगमन करने के लिए तत्पर रहते हैं। इस पुनीत अवसर का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पद पर बैठे नेता द्वारा किया गया है, जिसमें उन्होंने इतिहास को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करने के साथ ऐसी भावनाएं व्यक्त की है जिससे कि समाज में विघटन पैदा, द्वेषता फैले, भावनाओं का उद्वेलन हो। हम समझते हैं कि एक जिम्मेदार विपक्ष का दायित्व होना चाहिए कि वो समाज में समरसता को कायम रखे, समता को कायम रखे। इसके विपरीत उन्होंने जैसी भावनाएं व्यक्त की है वो बेहद